भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो मेरा सिलेंडर नरेंद्र, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। ये सब काटना, ये सब रखना नहीं है। रखना नहीं है भाई। So many people will be offended. सुधा का मूर्ति रखना, सुधा काट देना। भाई दिक्कत तो नहीं होगी, कर दो। मैं सीरियल कॉमिक्स को ना नहीं बोल पाता। कुछ नहीं हुआ। काबरा के साथ हुआ क्या है कुछ अभी तक? सालो मैं कौन सा लिटमस टेस्ट हूँ क्या? मेरे साथ होगा तभी आगे बढ़ेगी गाड़ी। काबरा भी तो जिंदा है। कोई क्राइम करता भी रहता है, दाऊद पकड़ा गया क्या आज तक? वो वाला काबरा के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरें आजम। एज यूजुअल हमारे साथ राफेल गांधी, अमेया देश पांडे, फिर से एक बार पुलकित, पहली बार मंजुल कार्टूनिस्ट और हमारे लीगल एक्सपर्ट अपार गुप्ता। कॉन्टेक्ट देना चाहता हूँ आपको, आप एक लीगल एक्सपर्ट ही हैं, पर क्योंकि आप हमारे साथ बैठे हैं तो हमारे बोलना पड़ता है। क्योंकि और किसको मदद की जरूरत है। पुलकित भाई, हाँ, क्या हाल है? माय फ्रेंड 95। ट्रांजैक्शन तो 95-75 पे हो रहा है अभी। पुलकित, तुम्हारा जो सबसे वायरल वीडियो जो 2 बार वायरल हुआ, एक बार वायरल हुआ जब तुमने डाला और एक बार वायरल हुआ जब उन्होंने बैन किया और बाकी सब लोगों ने डालना शुरू कर दिया। ग्रेट हरेसमेंट। अपार, पहले अगर आपसे शुरू करें कि ये कैसे हो सकता है कि एक प्लेटफॉर्म पे आप किसी का वीडियो सीधा हटा ही दो? कानून एक चीज है, पर आज की तारीख पे जो हो रहा है वो मनमर्जी से टेक डाउन हो रहे हैं। और कानून ये बोलता है, जो संविधान के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कही जाती है, उसके अंदर आईटी एक्ट में एक ब्लॉकिंग पावर है, सेक्शन 69 है। उसमें रूल्स हैं जो 2009 में बनाए गए थे। उसमें यह भी लिखा गया है कि नोटिस दिया जाता है कोई भी कंटेंट क्रिएटर, कोई भी जर्नलिस्ट, कोई भी वेबसाइट ओनर को कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई लेने जा रहे हैं, आप आइए, अपना पक्ष रखिए। लोग अपना पक्ष रखते हैं और उन्हें एक ऑर्डर मिलता है, पर एक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमने सब वो घायल हो इसलिए घातक हो लोगों को इकट्ठा किया है, तो आप भी घायल है इसलिए घातक है। तो मैं तो डोसाइल हूँ। तू एक आदर्श बालक है। मम्मी का कॉल आ रहा है पीछे से, बोल रही है आई लव मोदी जी, बोल दे एक बार। जैसे 36 बिरादरी होती है ना, हमारी 37वीं बिरादरी यही है। घायल ही कह दे। बिना नहीं हुआ तो सबको पता है कैसा, लेकिन अब वो कर क्या रहे हो? इसके अलावा कोई काम वाम है आपके पास? जैसे किसी नशेड़ी का जो नशा छूट जाता है ना, उसकी बॉडी में जो कंपन होने लगती है, सच में वैसा ही लगता है। एक बार 6 महीने तो शायद आपको भी ऐसा लगा होगा। याद आप अपने दिन याद करो। मैंने तो वॉलंटियरली छोड़ा था भाई, मेरे को किसी ने एक आध महीना निकाल के। तो आप ये बताइए अभी किस स्टेज पे? हमने अपार भाई से भी बात की, शायद आपने भी इनसे कनेक्ट किया होगा। तो आपका केस तब किस स्टेज पे है और क्या आपको पता लगा कि किस कारण से हुआ? अपार नोज वेरी वेल कि केस किस स्टेज पर है, लेकिन जैसे हम लीगल रेमेडीज हम ले रहे हैं, लेकिन उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर सकते। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, उन्होंने मेरा अकाउंट 69A के तहत ब्लॉक किया है। 69A में ये नहीं बताया कि क्या वॉयलेशन मेरे से हुई है, और बिना किसी नोटिस, बिना किसी हियरिंग के लिए किया है, जो कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन है। तो इसके लिए एक ही उपाय है, बस लीगल रेमेडीज लेना। लीगल मैटर सब जुडिस है, तो लेट्स सी क्या होता है। ये तो अच्छा हुआ ये लोग पॉलिटिशियन है, अच्छा हुआ ये लोग डॉक्टर नहीं है, वरना बोल देते कि आप तो मरने वाले हैं पर बीमारी नहीं बताएंगे। मतलब अभी तो इतनी ज्यादा पावर है ना कि मेरे को पता नहीं 69 होता भी है। ये तो कुछ भी बोल देंगे। अकॉर्डिंग टू 45B 32A Your 6 can be my 9. Your 6 can be ये आपका ये जो अकाउंट बनाया था नीमो यादव के नाम से, नीमो मतलब नीरव मोदी के नाम से, वो एक बार हुआ था ना कि कोई डोनेशन ड्राइव थी प्राइम मिनिस्टर की और आपने कुछ डोनेट किया था, तो प्राइम मिनिस्टर को थैंक यू किया था कि
नहीं, वो मैं बताता हूँ। इनकी मैं भी चौकीदार वाली कैंपेन चल रही थी 2019 के इलेक्शन से। मैंने जो ये अकाउंट बनाया था, मैंने ये अपने बर्थडे वाले दिन बनाया था, 16 फरवरी 2018 को। उस दिन नीरव मोदी देश छोड़ के भागा था, तो तब इसका नाम नीरव मोदी था। फिर 2019 में हम आते हैं, 2019 के चुनाव चल रहे थे, तो मोदी जी की कैंपेन चल रही थी कि हैशटैग मैं भी चौकीदार लिख के कुछ भी लिख दो, मोदी जी का ऑटोमेटेड रिप्लाई आता था। तो मैंने भी लिख दिया था हैशटैग मैं भी चौकीदार, कुछ ऐसे करके लिखा था। तो मोदी जी का मुझे रिप्लाई आया था कि मेरा तब नाम नीरव मोदी था, कि नीरव मोदी हम मिलके ना भ्रष्टाचार खत्म करेंगे इस देश से, दोनों भाई मिलके। सतीश आचार्य के भी आई थिंक 7 कार्टून्स टेक डाउन किए। दो ब्रदर्स है, बॉब ऑलमोस्ट और ऑलमोस्ट बॉबी करके उनका अकाउंट है, तो उनके 10-12 कार्टून्स को इसी तरह से उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया में। ऐसा विकास लाना है ना, काला धन भी लाएंगे और बस कुछ सालों में डेवलपिंग नेशन बन के डॉलर को ओवरटेक कर ले। 70 साल से जो हुआ है उसको ठीक करना है, फूल पे दबा बेटा। वो बेसिकली एनिमेटेड वीडियोस हैं, एनिमेटेड वीडियोस हैं और वो जबरदस्त वायरल थे। मेरा आपसे सवाल है कि आपको क्या लग रहा है कि कौन कर रहा है, ये है क्या? तो वही तो पता नहीं चल रहा ना कि कौन कर रहा है। तू बता भी नहीं रहा ना कि हम कर रहे हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रहा कोई नहीं ले रहा ना, ये अलकायदा भी नहीं ले रहा, तालिबान को भी नहीं ले रहा। कुणाल भाई, आप तो एथिस्ट हैं, आप तो भगवान को मानते नहीं है। हाँ, नहीं अभी मानना चालू कर दिया मैंने। नहीं, मैं कुछ लोग मतलब भगवान पे आरोप लगा रहे हैं कि वो कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि मोदी जी का हाथ इसमें बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बदनामी उन्हीं को झेलनी पड़ रही है। पता नहीं कर कौन देता है, झेलनी उनको पड़ती है, तो इससे हमारी देश की बदनामी होती है। और नहीं खुलेगा, ऐसे नहीं खुलेगा अकाउंट। लॉयर चाहिए, चाहिए। आपको दुआ की नहीं दवा की जरूरत है सर। आपको क्या लगता है उनके जो इंस्टाग्राम है, हमारे सुप्रीम लीडर का जो इंस्टाग्राम है, वो खुद देखते हैं ये कोई टीम हैंडल करती है? क्योंकि अभी एक क्रिएटर है, आई थिंक युवराज दुआ नाम है उसका। उसका वीडियो शेयर किया गया था। हाँ, उन्होंने अपनी स्टोरी पर लगाया था उसका वीडियो। मान लो अगर पापा टीवी देख रहे हैं और ऊपर से ड्रैगन उड़ता हुआ भी जा रहा है ना, टीवी से ध्यान नहीं हटेगा, बिकॉज मोदी पगलू। किसी फंक्शन पे पहुंचेंगे ना, खाना खाने से पहले 4 अंकल ढूंढेंगे कि बैठ के मोदी जी की तारीफ कर सके, बिकॉज यस, एक्सट्रीम मोदी पगलू। मिस्टर मोदी, आई हैव हम्बल रिक्वेस्ट, सिंस योर वर्ड्स आर इंस्ट्रक्शंस टू माय फादर, अगले मन की बात में अगर आप मीठे के अगेंस्ट कुछ बोल दें तो मेरे पापा की शुगर कंट्रोल हो जाएगी। जिन्होंने बोला था कि मोदी जी हमारे पापा को रिक्वेस्ट करो कि चीनी खाना छोड़ दें, इनको शुगर है, तो मोदी जी ने अपने उसमें वो शेयर करा था स्टोरी पे। और मुझे तो बड़ा जलन सा हुआ कि यार ऐसा क्या, ये तो भेदभाव है, ये तो गलत बात है। मैं कुछ लोगों को अभी भी जानता हूँ, वो सीनियर लोग होते हैं, सीनियर इन मल्टीपल वेज, जो प्रिंट आउट मंगवाते हैं अकाउंट्स का कभी कभी। क्योंकि देखिए, मेगन केली से जब मिले थे मोदी जी, तब तो बोला था। हाँ, इंस्टाग्राम यूजर्स उसको अभी तक डेसिफर कर रहे हैं कि क्या बोला था। I saw your feet. Back to Pulkit. On Twitter, I saw your tweets. नहीं, ये ज्यादा हो गया। I saw your tweet. जब मेरी रील वायरल हुई थी ना, तो एक मतलब राइट विंग बोलेंगे उस लड़की को, एक राइट, हालांकि एज में बहुत छोटी है, 19-20 साल की, पता नहीं उसको इतना कहां से। लाइट विंग थी वो, लाइट विंग। राइट विंग लाइट। तो उसने बताई थी कि देखो अभी तो ये लड़का कैसे मजाक उड़ा रहा है, बट अगर 1975 होता तो ये नहीं कर पाता। तो ऑब्वियसली लोगों ने मजाक उड़ाया कि आप फर्स्ट बैटल ऑफ पलासी पे भी चुप था ये लड़का, है ना, 1857 रिवोल्ट पे भी चुप था ये लड़का, होमो सेपियंस वर्सेस होमो निएंडरथल्स पे भी कुछ नहीं बोला ये, है ना। तो वो हुआ। और दूसरी बात जो कि मुझे बड़ा वैसा मुझे चुभा भी, जैसे अपना अभी क्या कहते हैं, क्योंकि जब से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है स्टैंड अप कॉमेडी का, जैसे पहले तो थोड़ा सा एलीट आर्ट फॉर्म थी, जब आपने, है ना, अर्बन एलीट, तो अभी क्या है, बहुत सारी भीड़ आ चुकी है, स्मॉल टाउन से भी आ रहे हैं, टियर 2 टियर 3 सिटी से भी कॉमेडियंस आ रहे हैं, तो अलग अलग वॉइसेस आ रही हैं स्टैंड अप कॉमेडी में। पर बहुत सारी वॉइसेस जो नहीं आनी चाहिए थी ना, वो भी आ रही है स्टैंड अप कॉमेडी, है ना। तो जब ये मेरा वाला ये केस हुआ, तो मुझे बहुत सारे कॉल आए मेरे स्टैंड अप कॉमेडियन दोस्तों के, क्रिएटर दोस्तों के, कि भाई मत कर हटा। मैंने कहा क्या हो गया? उसने बोला तुझे पता नहीं, ये मरवा सकते हैं, ये तुझे जेल में डाल देंगे, देख तेरे बारे में ट्विटर पे क्या फैला रहे हैं, ये कर देंगे, वो करते। राइट विंग कॉमेडियंस, क्लोजेट राइट विंग्स, ओपनली राइट विंग्स सब, और मेरे स्कूल के दोस्त, और मोस्टली स्टैंड अप कॉमेडियंस को ज्यादा बुरा लगता है ना कि उनसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखना हो। तो बोल रहे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा, तू पागल है। जब ध्रुव राठी ने शेयर करी थी तो मैंने स्टोरी पे लगा दिया, तो मेरे एक दोस्त का कॉल आया, तेरा दिमाग खराब है, ध्रुव को करने दे रहा जो कर रहा है, तू क्यों कर रहा है इसको शेयर, तू एक्नॉलेज मत कर, तूने लाइक क्यों करा है, तूने रिपोस्ट क्यों करा है, हटा कुछ नहीं, तुमको तो सब कुछ पता है ये क्या चल रहा है। उनको भी पता है कि भाई अब वो वेल विशर है ना मेरे, वो दोस्त तो है ही मेरे, है ना, आइडियोलॉजी कुछ भी हो तो उनको डर भी लग रहा है मेरे लिए, पर उन्हें पता भी है। और मैंने कहा तुमको सब पता है क्या चल रहा है, फिर भी तुम इतनी चाटते क्यों हो यार।
तो राजीव शुक्ला जैसे दोस्त हैं आपके। राजीव शुक्ला जी को पता तो है सब कुछ, लेकिन फिर भी जय शाह के साथ ही बैठते हैं जाके। ये एक तो कहते हैं कि मुझे कुछ मत बोलो, प्रधानमंत्री का अब ये मोटो है सबके सामने। लेकिन आप एक चीज नोट करो यार, क्यों ना बोले कि कुछ भी हो जाता है, पहले तो खुद जो है संकट खड़ा कर देंगे, नोटबंदी कर दी, फिर आएंगे ये संकट का समय है, सबको साथ मिलकर लड़ना है। संकट का समय लड़ना है, इसलिए आपको हमने चुना था। हमारा लड़ने का मन नहीं है। हम वोट डाल चुके, लोग आपको बना चुके। किसी को अपने बच्चे की फीस भरनी है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को अपने पार्क वार्क जाना है, वो नहीं लड़ सकते आपके साथ में, आपको भेजा हुआ है। आप आओगे हर 2 दिन बाद बोल दो कि सब साथ मिलकर लड़ेंगे, तो लड़ते ही रह जाएंगे ना सब लोग। तो आप अपना रैली वैली में घूमते हो, तो नहीं लड़ना है भाई, लड़ने के लिए आपको भेजा हुआ था, आप लड़के दिखाओ थोड़ा बहुत। 2 चीज के पीछे आई थिंक देश में, आई थिंक और 200-500 साल के पीछे भी, एक तो ये संकट वाला है संकट, और दूसरा हमें पाकिस्तान की कमर तोड़नी थी। अब पाकिस्तान की कमर तोड़ने में आप अपनी जितनी भी मरवा ले वो एक्सेप्टेबल है, पर पाकिस्तान की कमर तोड़ के आना भाई। फर्स्ट आया नहीं, सेकंड आया नहीं, थर्ड आया नहीं, पाकिस्तानी कौन आया? हवन करेंगे, हवन करेंगे। सरकार इस बात का जश्न मना रही है कि ये सबसे ज्यादा समय तक सत्ता में रहने वाले व्यक्ति हो गए। आप मतलब या इनके 34 मिलियन फॉलोअर हो गए। मतलब क्या मूर्खता की चीजें हैं जिनको आप सेलिब्रेट कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। फॉलोअर्स होते हैं, अगर आप देखेंगे वो किसके कितने। नरेंद्र मोदी कहां चले गए आप देखिए। मोदी जो हैं उनके फॉलोअर हैं 100 मिलियन बॉस। जूते के तलवे चाटने वाले। अभी आएगा मोदी जी ने ब्रांड डील करी है मामाअर्थ के साथ। यार जब बिल्कुल इधर उधर की अफरा तफरी मच जाती है, हाय तेल नहीं मिल रहा, वो तो पीएमओ से प्लांट आता, सारे न्यूज चैनल एक ट्वीट करते हैं, लगता है कि पाकिस्तान में हाहाकार, कंगाल हो गया पाकिस्तान। 322 रुपए डीजल, 350 रुपए पेट्रोल। एक तो वो पता है भाई, वो करेंसी का कन्वर्जन तो सच्चा हिंदू तो करेगा नहीं, क्योंकि वो तो कन्वर्जन के वैसे भी खिलाफ है। तो ये इस छोटी छोटी खुशियां जो है ना, ये पाकिस्तान ने हमें दी हैं। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान का दोष निकाल सकते। पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलते हो कोरोना टाइप संकट आ रहा है। जैसे मैं अभी पेट्रोल पंप पे था, तो मैंने उससे पूछा भाई आप किसका डायरेक्टिव है कि आप सिर्फ 5 लीटर तेल देंगे, आप क्यों कर रहे हैं? बोले सर हम क्या करें, हमको बोल रहे संकट आ रहा है तो फिर हमको प्रिजर्व ही करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर कोई बड़ा आदमी आ जाएगा, वो तेल चाहेगा तो उसको देना पड़ेगा। भाई डायरेक्टिव्स तो दे दो, बोल दो कि भाई फ्रूट खरीद लो, गैस बंद रखो। अरे टैंकर छोड़, चाय वाले कम हो गए देश में। अपनी बिरादरी को तो साथ लेके चले, मतलब वो तो कंपटीशन कम कर रहे हैं। ये नाले साफ क्यों नहीं है? क्योंकि जितना साफ नाला होगा उससे गैस नहीं निकल पाएगी। बराबर। बट इतना ये होने वाला है मालूम है, मई में क्या होगा, सारे बुड्ढे अपनी ब्लड रिपोर्ट निकालेंगे और अपने कोलेस्ट्रॉल का फोटो डाल के बोलेंगे देखो कम हो गया। लेकिन लेमन सोडा क्यों महंगा हो गया 20 रुपए? सर एलपीजी का लिखे कि एलपीजी क्राइसिस है, लेमन सोडा 20 रुपए महंगा कर दिया। मतलब ये आपदा में अवसर वाले लोग तो आ जाते हैं बीच में, कहते हैं जैसे कि अगर आप रायता लेंगे तो रायता जो है 25 रुपए महंगा हो गया, एलपीजी सेस लग गया। मतलब कुछ तो थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगाना चाहिए ना। धुरंधर 3 में बता देंगे वैसे वो होगा ना कि हिंदुस्तान की आवाम को हम क्या है सिलेंडर से उड़ाएंगे, फिर न्यूज आएगी कि सिलेंडर महंगे हो गए, और फिर सारे टेररिस्ट बोलेंगे ओ शिट ओ शिट। जहर मिक्स करके मुस्लिम कंट्री से आ रहा था और अजीत डोवल जी 3 हफ्ते तक मुंह में पाइप डाल के बैठे रहे जहर को रोकने के लिए। दाऊद के पास 60,000 सिलेंडर थे जो वो इंडिया भेजने वाला था, तो इसके लिए हमने सिलेंडर। ये भी देखने में आया, मैं अभी देख रहा था कि मजबूरी में सही जो अंकल लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें रमजान की तारीफ हो रही है कि देखो वो लोग भी तो 30 दिन भूखे रह सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम का याद आ गया। यहाँ पे जो है भगदड़ मची हुई थी आनंद विहार पे, लोग एक दूसरे के ऊपर कुचल के मर रहे थे, कोई किसी के ऊपर बस के ऊपर चढ़ा हुआ था, और टीवी पे चल रहा था कि रामानंद सागर ने रामायण कैसे बनाई थी। रवीश ने मुझे बीच में एक क्लिप भेजा था कि वो बता रहा है कि जो प्लास्टिक के स्टूल्स होते हैं उसके बीच में होल क्यों होता है, जैसे वो टैग किए जाए एरो। मतलब पत्रकारिता छोड़ने के लिए कुछ भी करेंगे से जर्नलिज्म ना हो जाए। कुर्सी या स्टूल में एक छोटा सा छेद सिर्फ यूं ही नहीं किया जाता, इसकी साइंटिफिक वजह है। जब कुर्सी या स्टूल को एक के ऊपर एक रखा जाता है तो उनके बीच में हवा फंस जाती है। ब्रांड्स नहीं आते, जैसे अपार भाई कह रहे थे ना कि जो ब्रांड्स उनके इन्फ्लुएंसर्स के पास आते हैं दूसरी तरह के। हमारे के पास एक बार बीच में आया था चाइनीज कोई ऐप थी, बैटिंग ऐप। उन्होंने 2-3 बार कम्युनिकेशन किया, फिर चौथे कम्युनिकेशन में वो कहते यू आर टू रिस्की फॉर अस। मतलब चाइना की बैटिंग ऐप जो है, जो इलीगल तरीके से काम कर रही है, उसको कैमरा रिस्की लग रहा है।
लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ कि जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि एलपीजी क्राइसिस के ऊपर बात कर रहे थे, मैं तो ऐसा बोल नहीं रहा हूँ क्राइसिस है, ये इसी पैनल में सुनने में तेरे को अभी अकाउंट बस लाना है ना, तो अभी तो 2-3 महीने कुछ नहीं बोलेगा। मोदी जी इसको इस तरीके से टैकल कर सकते हैं कि इसको वुमेन एम्पावरमेंट का एक इशू बना सकते हैं कि हमने कैसे एलपीजी क्राइसिस में वुमेन एम्पावरमेंट बढ़ा दिया, क्योंकि एलपीजी मिलेगी नहीं तो खाना कहाँ से बनाएंगे लोग, कंडे और उपले ही बनेंगे। अब कंडे उपले अब ऑनलाइन मिलने शुरू हो जाएंगे, आप देखोगे अगर ये ज्यादा चला तो गाँव में जो औरतें हैं, गाय तो गोबर देती है, भैंस गोबर देती है, उसके कंडे बनेंगे, उपले मिलेंगे, लॉजिस्टिक्स है, अमेजोन है, जेप्टो, ब्लिंकिट, तो ये घर घर में जाएगा, तो उनसे उन औरतों को फायदा होगा। दूसरी बात, अंगीठी चूल्हे बनेंगे तो जो हमारे जो कारीगर थे जो ये सब करते थे उनको फायदा होगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, नीमो को एलपीजी चाहिए कि अकाउंट चाहिए? नीमो भाई ने काफी सही बोला। न्यू भाई आप जी न्यूज में हो क्या? न्यू भाई मैं कन्विंस हो गया था। नीमो भाई ऐसे बात करोगे तो मोदी जी अपना अकाउंट दे देंगे तुम्हारे। रियल आईडी से आओ सुदीप चौधरी, क्या हो रही है? आप लोग जो है देखो मोदी जी के बारे में ऐसा बोलते रहते हैं, जबकि मैंने मोदी जी की एक ट्वीट पढ़ी थी, कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ इस गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज होता रहना चाहिए, इससे डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। इस गवर्नमेंट का मतलब वो कहते हैं पाकिस्तान की तरफ उंगली करके कहते हैं कि इस गवर्नमेंट का, मेरी गवर्नमेंट का नहीं बोला मोदी जी के बारे में कोई एक तो अच्छी बात होगी जो आप भाई कुछ तो बताओ जो आपको पसंद आती होगी, ऐसी बात नहीं इतने खराब। मुझे एक अच्छी बात ये लग रही है कि वो 76 इयर्स के हो गए, सबसे अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है ये खबर आजम का एपिसोड इतना लंबा चल गया कि अब हम लोग मोदी की तारीफ करने पे आ गए। इतना समय हमने बिता लिया। सर नैरेटिव बढ़िया बनाते हो आप। और प्लस मतलब हमारा एक और जर्नलिस्ट साथी है जिसने कैरेवान की रिपोर्ट कोट की थी, उनको तो 50 करोड़ का डेफर्मेशन आ गया है। वो नितिन गडकरी को लोग बता रहे थे कि वो जो है वो मोदी जी से ज्यादा लिबरल हैं, और तो वो पता चला कि वो एक ही अलग ही लेवल पे हैं। मुकेश मोहन एक्चुअली आज ज्वाइन करने वाले थे, पर वो अभी भी पुलिस के साथ फंसे हुए हैं नागपुर में। साथ में फिर पुलिस वालों को भी ज्वाइन करना पड़ता 2-3। मुझे सिर्फ एक बात जाननी थी भाई, मैं थोड़ा ये पूछना चाह रहा था आपसे कि अब जैसे बहुत से बच्चे परेशान हो जाते हैं, एकदम से नोटिस आ जाता है, या तो अकाउंट विदहेल्ड हो गया, चला गया, उड़ा दिया, या केस की कोई भी नोटिफिकेशन आ गई प्लेटफॉर्म की तरफ से। पहली बात तो एक कंटेंट क्रिएटर के लिए असली नौकरी ढूंढने के अलावा उसको और क्या क्या करना चाहिए, कि क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि भाई आप ये गाइड करते हो कि अगर आपको ये आ गया तो आप पहला स्टेप ये लें, दूसरा स्टेप ये हो सकता है, तीसरा स्टेप ये हो सकता है। देखिए मैंने सारे स्टेप्स लिख दिए हैं, क्योंकि सरकार ने काम इतना बढ़ा दिया है कि मेरे को लग रहा है एआई भी नहीं कर सकती है मतलब जितने नोटिस भेज रहे हैं वो। तो इसके अंदर सबसे पहले जब आपको प्लेटफॉर्म से नोटिफिकेशन आएगी है, आपको सरकार को एक ईमेल लिखनी पड़ेगी, उसका मैंने एक टेम्पलेट भी बना दिया। आपको अपना नाम लिखना है, क्या क्या फील्ड भरनी है वो भर देना, ईमेल भेज देना, और उसके बाद आपका अकाउंट रिस्टोर भी हो सकता है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, बहुत सारे अकाउंट बंद किए गए थे, सोशल मीडिया अकाउंट बंद किए गए थे जो प्रेस पब्लिकेशंस के थे, ऑनलाइन इंडिपेंडेंट न्यूज मीडिया आउटलेट्स के थे, जैसे मकतूब है, और उनको हमने यही एडवाइस दी थी, सबसे पहले आपको ईमेल भेजनी है, सरकार को बोलना है मेरे को सुनवाई दीजिए। सरकार कभी कभी बोलेगी अपनी गवर्नमेंट आईडी भेजिए हमें, फिर हम आपको सुनवाई के लिए बुलाएंगे या आपको लिंक देंगे, तो उसमें लोग कुछ डर जाते हैं। ठीक है, आपको देखिए अगर मदद चाहिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, पर बहुत सारे वकील भी हैं जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। आपको लड़ना पड़ेगा, खुद अकाउंट वापस आता नहीं है, आपको सरकार को लिखना पड़ेगा, कम से कम आप सरकार को लिखिए, ठीक है, और वो ईमेल भेजनी है आपको, कम से कम वो करिए। और अभी ये तो हुआ नहीं अभी तक, पर किसी के रील के कारण अगर किसी का एसआईआर में नाम कट जाए तो उसके भी एक आई थिंक उसकी जरूरत नहीं है। कलकत्ता में एक हाई कोर्ट जज है, उनका नाम कट गया। अच्छा अपार भाई, अगेन सेम सवाल पूछ रहा हूँ, ये 50 करोड़ में से कटपिट के कितना देना पड़ेगा? देखिए जो वैल्यूएशन होती है वो सीरियसली देखिए दिस इज नॉट लीगल। मैं वही सोच रहा था, कोई मुझसे अगर 50 करोड़ रुपए मांगे तो कैसे ले लेगा मुझसे? मैं तो खड़ा हो जाऊंगा उसे घर के सामने की, ले भाई कपड़े उतार के कर ले यार, क्या कहां से लाऊंगा मैं? अंकुर वारुकू का एक वीडियो आना चाहिए कि अगर 8 साल आप पे केस चले और आप हर हियरिंग पे 2000 रुपए डाले तो 8 साल के बाद कितना मिलेगा? जो आप है ना, शायद वही आपको बेटर बनने से रोक रहा है, तो खुद को मार डालिए। आप बाहर के दिमाग में खाली धाराएं चल रही है। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जस्ट टू से कि आई विल बी सेंडिंग द एपिसोड टू एवरीबॉडी बिफोर आई रिलीज इट एंड वी विल टेक फीडबैक फ्रॉम ऑल। नहीं मैं आई एम नॉट saying this seriously, but
कुणाल, इंडिया's गॉट लेटेंट में ना किसी ने बोला था सबके सब पे एफआईआर हुई थी। तो मैं बस ये सोच रहा था। अपार भाई, आपका केस कौन लड़ेगा? अपार भाई का केस आप तो स्वयं ही अपार हैं। मेरा जब वो आता ना, तो मुझको ना बहुत सारे डीएम्स आए थे कि पुलकित भाई चिंता मत करो, लॉयर यहाँ अवेलेबल है, मैं हूँ लॉयर, मैं हूँ, आपका केस मैं लड़ूंगा। तो एक का मैंने देख लिया अकाउंट खोल के, मैंने बोला हाँ भाई कहाँ रहते हो? तो बोल कि आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ। मैंने कहा अच्छा तो कैसे कांटेक्ट करना है? वो बोल रहा अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ एलएलबी में। 4-5 साल बाद उतने में वो ड्रॉप ले ले तो मैं क्या करूंगा? ये ड्रॉप लेने वाला ही लग रहा है मुझे। ये फिर आई थिंक ड्रॉप ले लेगा और इकोनॉमिक्स बन जाएगा और फिर निर्मला सीतारमण को मैसेज करेगा, मैम मैं लास्ट साल में हूँ, अगले बार बजट बनाने पे आता हूँ आपके साथ। भाइयों बहनों, गैस की रोटी खाने से पेट में भी गैस बनती है। मध्य प्रदेश के टीचर पे भी केस हुआ है, जिसने शायद मोदी जी की मिमिक्री में बोला गया था कि उसने बोला कि बेसिकली एलपीजी के बाद लोग वापस चूल्हों पे चले जाएंगे, अमीर गरीब का फर्क मिट जाएगा। तो उसके ऊपर एक बीजेपी के लोकल नेता ने केस कर दिया है। तो अच्छी बात है, इस पे केस क्या है? अमीर गरीब का फर्क नहीं मिटे, इसके लिए मोदी जी ने कितना काम किया है भाई। कुणाल भाई आप वो नहीं बोलते, वो सुधा मूर्ति वाला नहीं बोलते, आपकी सिंपल लिविंग, सिंपल लिविंग। मुझे लगता है वो डालेंगे वीडियो 2 पत्थर रगड़ते हुए आग क्रिएट करने के लिए। Oh God. ये सब काटना है, ये सब रखना नहीं है। रखना नहीं है भाई। Though so many people will be offended. सुधा का मूर्ति रखना, सुधा काट देना। मूर्ति पे लोग ज्यादा ऑफेंड होंगे भैया, सुधा पे नहीं होंगे। हाँ, और गोबर के उपले मिथुन के, ठीक है। मुझे लगता है एक दिन बाद टेक डाउन होने के लिए काफी वीडियो बन चुका है। हो चुका है काफी, अब ये ज्यादा मत कर। ये वीडियो वेडनेसडे को टेक डाउन नहीं होना है, काफी हो गया, काफी हो गया सर। मैंने अगर मोदी जी के बारे में कुछ गलत बोला हो तो काट देना बस। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि बोला नहीं है। आप बोल ही नहीं सकते हैं सर, आप मोदी जी के खिलाफ कैसे बोल सकते हैं? जैसे हरियाणा में बहुत ज्यादा देसी घी होता है, तो ये कुछ लोग जो हमारे जो साइंटिस्ट हैं, जो ये कुछ एआई वाले इन सब में जो फंडिंग वंडिंग ले रहे हैं, तो देसी घी से कुछ चलाने का कोशिश क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि किसी ने मैंने देखा तो वो कह रहा था कि हमारे यहाँ तो गाय बहुत है, भैंस बहुत है, गल्फ कंट्रीज के तेल की क्या जरूरत है, हम तो अपने यहाँ अगर चाहें तो थोड़ा टाइम दे, 1 साल दे, तो हम ऐसा जनरेट कर सकते हैं कि देसी घी से सब चले। उसको बोल देना स्कॉर्पियो में अपनी घी डाले, थोड़ा 2-4 किलोमीटर चलाए और फिर हमको पता है कैसे होता है। नहीं, ये नीमो अपना अकाउंट के चक्कर में घी के दाम बढ़ाएगा अभी। घी तो वैसे भी अच्छा, शुद्ध घी तो वैसे भी शायद 1200-1500 रुपए लीटर आता है। शुद्ध घी जो है, शुद्ध घी 1200-1500 का आता है, पतंजलि का 600 का आता है। नीमो हमारा बियर बाइसेप्स हो रहा है। लग रहा है। हम सब जाएंगे भाई। मैं आशीष चंचलानी हूँ, मैंने तो ज्यादा कुछ बोला भी नहीं। बट यू नो इट्स गुड दैट आप ये काम कर रहे हैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ, जहाँ पे आप एटलीस्ट आर्टिस्ट को बता रहे हैं कि उनका कोई हक है। अभी तो हमारे देश में क्रिएटर्स इतना यूज्ड टू हो गए हैं सरकार से कि लोग अपना बैकअप अकाउंट ही बना दे रहे हैं कि दिस इज माय मेन अकाउंट, ये उड़ जाएगा तो ये बैकअप है। मैंने लोगों को ये एडवाइस दी है, मतलब कि आप बैकअप अकाउंट अपना रखिए और आप अपने बायो में भी डालिए और लोगों को शुरू से ही बता के रखिए। रिसेंटली जो रणवीर अलाहाबादिया को लिखा, बिल्कुल सही लिखा। मेरे हिसाब से उनका जो केस जो सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, उसकी वजह से जो गाइडलाइंस बन सकती हैं, एडिशनल गाइडलाइंस जो बन सकती हैं, दिस विल कॉज अ वाइड स्प्रेड डैमेज। मेरा गुस्सा पर वही रीजन से था, पर वो मैं लिख नहीं सकता था बिकॉज इट्स स्पेक्युलेटिव। नहीं, उसमें बहुत क्लियर ऑर्डर्स आ रहे हैं बिकॉज द डायरेक्शन इट इज गोइंग। उसमें तो पब्लिक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहे हैं कि कैसा कैसा मजाक चल रहा है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं। और देखिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि देखिए कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जिन्हें पैसे बनाने हैं और वो पैसे बना पा रहे हैं, उन्हीं की वजह से सारी चीजें हो रही हैं। और जो लोग थोड़ा सा भी चैलेंज करते हैं सरकार को, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव रखते हैं, उनको तो ब्लॉक किया जा रहा है और उन्हीं पे तलवार पड़ रही है बार बार। तो कुणाल, आपका नजरिया बिल्कुल सही था, आपने जो लिखा, थैंक यू फॉर राइटिंग दैट। कुणाल कामरा ने रणवीर अलाहाबादिया को बोला है कि यू आर अ कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर क्रिएटिविटी। उस पे उन्होंने कंसेंसस बनाया है। फिर उसके बाद ये बंदा 1-1.25 साल के बाद आके खुद ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि भाई ये हुआ, और फिर संत कबीर को कोट कर रहा है। इसको तो कबीर सिंह को भी कोट नहीं करना चाहिए। तो
तो वो ट्वीट के बारे में मैं बस इतना बोलना चाहूंगा कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि इसने क्या बोला, ये जो बात इसने बोली वो प्रमाण रखा जाएगा आगे रूल बनाने के लिए, जो काफी लोगों को सेंसर किया जाएगा वो रूल्स के हिसाब से। पहला मेरा गुस्सा ये था। दूसरा ये था कि भाई तुमने जो ट्रॉमा दूसरों को दिया है उसको तो तुम मिल्क मत करो ना, कि भाई कहां से कॉमेडियन का ट्रैवल करके, बेचारा वो सीधे मौत आर्टिस्ट था, उसको ट्रैवल करके जाके अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होना है, और बोल रहे कि सरकार को आप ब्लेम करो, इसमें आप बियर बाइसेप्स को क्यों ब्लेम कर रहे हो? भाई अगर सरकार आपको एज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बुला रही है तो ये तो डेमोक्रेटिक है, इसमें सरकार को कैसे ब्लेम करोगे? ओवर रीच है पर उसके प्रावधान तो है ना, आपको एज एविडेंस बुला सकती है वो। और भाई लोग कामरा को बोल रहे हैं कि सरकार को ब्लेम करो, मतलब बियर बाइसेप्स को बचाने के लिए। पहली बार तो सरकार की साइड ले रहा हूँ किसी बहाने से। बट काफी लोगों को ये लगा कि मैं मतलब सेंसरशिप के साथ बोल रहा हूँ, नहीं मैं बस बेवकूफों के खिलाफ बोल रहा हूँ। सर आपका तकरीबन 40 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इस आर्ट फॉर्म में, कार्टूनिंग में। आप 2000 से पहले करते आ रहे हैं और बहुत सी सरकारें आपने देखी हैं। आपका एक्सपीरियंस जो है खास तौर पे 2014 के बाद क्या कुछ डिफरेंट रहा है, और आपको किस किस तरह की अपने काम में सेंसरशिप को झेलना पड़ा है? अगर आप स्पेसिफिक हो सकते हैं तो भी बता दीजिए, या इन जनरल आप बताना चाहें तो भी आप बता दीजिए। रोफल भाई ऐसा है कि देखिए, ये आई स्टार्टेड इन 1989। शुरुआत में उस समय जब मैंने शुरू किया था उस समय राजीव गांधी की सरकार थी, लेकिन बाय द टाइम आई स्टार्टेड डूइंग पॉलिटिकल कार्टून्स तब तक राजीव जा चुके थे, वीपी सिंह थे उस समय। तो उस दौर से मनमोहन सिंह का दौर मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट था कार्टूनिस्ट के लिए। हम लोगों ने तमाम सारे कार्टून बनाए। कभी मेरे ख्याल से एक बार ट्विटर से एक कार्टून टेक डाउन किया था इन लोगों ने, और उसके बाद मीडिया वॉच नाम है उसका, या मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, उसने उसके बारे में छापा, और उसके बाद फिर कभी इस तरह की दिक्कत दोबारा नहीं। और ये जो अपार अभी बता रहे थे, जो आईटी रूल्स थे वो फॉर्म बेसिकली उसी टाइम किए गए थे, और कपिल सिब्बल उसको यूज भी करना चाहते थे, लेकिन पब्लिक का प्रोटेस्ट इतना ज्यादा था कि वो हो नहीं पाया। मुझे लगता है कि जो हम लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ी 16-17 के अराउंड हुई है, जब चाइनीज इनकर्जन हुआ है, जब चाइना घुसने लगा इंडिया में और लोग उसके बारे में बात करने लगे, और हमारे प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि ना कोई गुस्सा है ना कोई गुस्सा हुआ है ना, जो कि कंप्लीटली झूठ था। उसके बाद से मैं देख रहा हूं कि लगातार ये सेंसरशिप जो है बढ़ती जा रही है, और अब वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे पहुंच गई। ऐसा होता होगा ना शायद ये कि आपको कहना चाहते होंगे भी आपको कार्टून बनाने की जरूरत ही नहीं है, आप वीडियो डाल दो, सीधा फोटो डाल दो प्रधानमंत्री का। हाँ तो वो तो ही है, वो बिल्कुल सच बात है। आप देखिए ना अखबारों में हर जगह अब क्या छप रहा है, मोदी जी का कार्टून नहीं छप रहा है, मोदी जी के फोटो छप रहे हैं। 50-60 साल बाद जब अखबारों को आप रिव्यू करोगे तो आप पाओगे कि 7-8-9-10 साल का पीरियड ऐसा था जब प्रधानमंत्री का एक भी कार्टून अखबार में था ही नहीं। अगर कार्टून के लिहाज से देखोगे तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री थे। मैंने अभी एक बनाया है, मैंने एक अभी सहयोग के बारे में बात कर रहे थे अपार, तो उस समय मैंने एक छोटा सा एक स्केच ड्रॉ किया है, आपको व्हाट्सएप किया है, यू कैन गेट इट ऑन व्हाट्सएप। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन चलाया था, मोदी जी ने सहयोग आंदोलन चलाया, ऐसा कुछ कराया क्या? ये उससे बेटर है, पर मैंने सहयोग का एक लोगो जैसा बनाने की कोशिश की। अब जैसे ये जो फोटो थी जो रॉफेल ने जो ट्वीट किया था जिसकी वजह से उसको नोटिस आया, उसमें क्या है ऐसा भाई? आप इसमें किसी का चेहरा नहीं पहचान सकते, नाम भी नहीं लिया हुआ है ना, कहीं नाम मेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं, मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ। मैंने तो ये लिखा हुआ है कि आपदा में अवसर, और अब डिक्टेटर इसमें एक नजर आ रहा है, मुझे तो किम जोंग उन नजर आ रहा है, लेकिन सर मैं कोरिया का कुछ बोल रहा हूँ ना, इनको कुछ बोल रहा हूँ, तो नॉर्थ कोरियन पुलिस को ऑफेंस लेना चाहिए ना, नॉर्थ इंडियन पुलिस क्यों ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। और जेनरसली आपने बाल भी डाई कर दिए हैं। ये पर्टिकुलर ट्वीट तो मतलब मैं भी शॉक हो गया था। मतलब इसमें तो दे आर टेलिंग ऑन देमसेल्व्स, ये वाली बात हो गई ना कि वो उनका पर्पस है कि बिल्कुल डिनाई एवरीथिंग है ना, एक्नॉलेज नहीं करना है, बट वो टेक डाउन करके एक्नॉलेज भी कर दे रहे हैं किसकी बात हो रही है। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। मतलब मेरे में तो था कि चलो मैं एक्टिंग कर रहा था, है ना, नेजल साउंड यूज कर रहा था, ये सब कर रहा था मैंने, और टेम्पलेट वो पिछले 6 महीने से वो टेम्पलेट चल ही रहा है, फॉरेन विजिट्स, हाउ दैट वन पर्सन एक्ट्स इन फॉरेन विजिट्स, एम्बेसडर्स के साथ कैसे, इसमें बिल्कुल भी मेंशन नहीं था। और मैं तो एज अ फिक्शनल कैरेक्टर अपने दिमाग में सोचा था। उनकी जिंदगी के बारे में हमको जो 90% चीजें पता है वो वैसे ही फिक्शनल है, तो वो रियल लाइफ में भी फिक्शनल कैरेक्टर है। बट जस्ट टू बी क्लियर, मैं उन सारे मीमर्स को कंडेम करता हूं, उनकी निंदा करता हूं, ये मेरे कंसेंट के बिना हुआ है, मुझे इसमें कुछ नहीं पता। पुलकित को बहुत अच्छी लीगल एडवाइस मिल रही है। आई थिंक मम्मी पापा दे रहे लीगल एडवाइस पुलकित को। डर से बड़ी लीगल एडवाइस कोई नहीं होती। मेरा भी यही है, नहीं मेरा भी वही है, एक्नॉलेज ही नहीं करूंगा तो क्या कर लोगे, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं। गौरव जी आपके भी कार्टून्स थोड़े नीचे लिए गए हैं। तो बारबी करके ये हमारा मैगजीन है बहुत फेमस,
सो इसके ऊपर किया हुआ कार्टून है। ओनली मराठी कार्टून मैगजीन अभी बचा है वो। मुझे लग रहा है कि जो कार्टून मैगजीन्स इंडिया में हैं वो ऑलमोस्ट खत्म ही हैं। क्लेम करते हैं कि वो कार्टून मैगजीन है, वो भी धीरे धीरे कन्वर्ट हो गए हैं गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा में। तो मार्मिक अकेला ऐसा है जो अभी थोड़ा खड़ा हुआ है। आप इसी बात से अंदाजा लगाओ ना सर कि सामना को और मार्मिक को भी फ्रीडम ऑफ स्पीच का कंप्लेन करना पड़ रहा है कि इनके सामने लोग रोते थे कि इनके सामने लोगों को दिक्कत रहती थी फ्रीडम ऑफ स्पीच की। वो खुद कह रहे हैं कि ये मुझे वो वाला याद दिलाता है जब पाब्लो एस्कोबार ने प्रेसिडेंट को लिखना चालू कर दिया था लेटर्स कि मेरे साथ गलत हो रहा है, कि व्हेन पाब्लो एस्कोबार थिंक्स पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड। गौरव भाई आप मतलब क्योंकि ऑडियंस से देखेगी तो आप अपने केस के बारे में अगर थोड़ा संक्षिप्त यस बताता हूं। ओके, तो मार्मिक के जो कार्टून्स है, ये जो कवर पेज है वो मैं मतलब सोशल मीडिया पे अपलोड करता रहता हूँ उसके, और बाकी भी कार्टून जो मुझे करना पड़ता है वो मैं वहां पर अपलोड करता रहता हूँ। पर अभी ये जो पर्टिकुलर ये जो कार्टून है ना, वो मैंने मतलब 6 महीने पहले ड्रॉ किया था। उसका एक एनिमेटेड वर्जन डाल दिया था मैंने इंस्टाग्राम पे, उसको काफी अच्छा खासा रीच मिला हुआ था। और अचानक से मुझे अभी जनवरी 2026 में मुझे ये नोटिफिकेशन आया कि ये आपका कार्टून इंडिया में रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है। और ये नोटिफिकेशन के बाद 1 घंटे में मेरा पूरा अकाउंट ही इंडिया में उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया। मतलब मुझे और कोई मेल वगैरह कुछ नहीं आया इनकी तरफ से, और सिर्फ इतना आया कि हरियाणा लॉ इन्फोर्समेंट के नोटिस के बाद मेटा ने ये आपका कार्टून और आपका अकाउंट दोनों डाउन कर दिया है। हरियाणा लिए क्यों? मतलब हरियाणा में तो हम खुद रहते हैं, हम खुद नहीं मानते, आपको महाराष्ट्र में जाके तंग कर रहे हैं वो। अगर कोई ये मतलब कहीं ना कहीं सही में, अब जैसे केरला पुलिस का नोटिस आ गया इन सबको, असम पुलिस उठाने गुजरात आ जाती है, राजस्थान पुलिस का मुझे नोटिस आ जाता है। ये तो फिर इतने सारे हथियार हो गए ना, मतलब 30-35 अलग अलग हथियार हो गए, कहीं से भी कुछ भी चल सकता है उसके बाद। नहीं, बेसिकली देखो पूरे देश को आईपीएल की इतनी आदत हो गई है कि सिर्फ 45 दिन आईपीएल चलता है वो काफी नहीं है, बाकी पूरे साल इंडियन पुलिस लीग भी चलनी चाहिए। गौरव जी, आपका कार्टून मैं बस वैभव को बोल रहा हूँ एक बार वो स्टिल दिखा देगा तो पता चलेगा किस तरीके का कार्टून था। इसीलिए ये माचा फ्लेवर आइसक्रीम है और चाचा फ्लेवर के प्रेसिडेंट। गौरव जी मतलब मुझे ये तो रिडिकुलस लगता है कि एक जो पॉलिटिकल पार्टी है जो बोलती है कि बाला साहब ठाकरे की लेगेसी उनके पास है। बाला साहब ठाकरे तो कार्टूनिस्ट थे, तो उनकी लेगेसी लेके ये कार्टून्स हटवा रही है, कॉमेडियंस के वेन्यू तोड़ फोड़ करा रही है, कॉमेडियंस को निपटाना चाहती है। और मराठी कल्चर में काफी रहा है, पुलदेश पांडे हो गए और मतलब कितने ही नाम है जिन्होंने फनी चीजें की। तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है इसको लेकर? इसको मराठी में विरोधाभास कहते हैं। मतलब तो अभी ये जो मार्मिक जो एक्चुअली है, तो अभी ये उद्धव ठाकरे जी के पास है, शिवसेना का टाइटल जो है अभी जो एकनाथ शिंदे के पास है। तो बीच में कुछ मतलब 2 साल पहले मैंने कार्टून किया था कवर के लिए, तो उसके ऊपर से जो एकनाथ शिंदे और अमित शाह के ऊपर था, और अचानक से उस कार्टून पे विधानसभा में हल्ला हुआ था कि इस तरह से आप गृह मंत्री के ऊपर कैसे कार्टून निकाल सकते हैं, आप काली दाढ़ी वाला कबूतर कैसे दिखा सकते हैं एकनाथ शिंदे जी को, इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस तरह से हल्ला खुद शिवसेना वालों ने, मतलब जो टाइटल उनके पास है, उन्होंने मचाया था मार्मिक के कार्टून को लेकर। सो मतलब इस तरह से कि वो खुद के लेगेसी के ऊपर भी इस तरह से सवाल उठाते हैं, या खुद के लेगेसी के ऊपर भी वो हल्ला करते हैं। जिसके लिए हिंदी में एक कहावत है कि जन्मपत्री पे जूता मारना। कि मैं 2005 से बॉम्बे में काम कर रहा था, और उससे पहले भी मैंने बाल ठाकरे के ऊपर काफी कार्टून बनाए, और जब मैं बॉम्बे में था तब भी मैंने बाल ठाकरे के ऊपर काफी कार्टून बनाए, राज ठाकरे के ऊपर काफी कार्टून बनाए, उद्धव ठाकरे के ऊपर काफी कार्टून बनाए। लेकिन मेरे पास इन लोगों की तरफ से एक मैसेज तक नहीं आया कि आप क्यों कर रहे हैं। सीधे लोग भेजते थे दरवाजे। मतलब नहीं, मैसेज तो ये भी नहीं भेज रहे। मैं जब बॉम्बे से बाहर था तो हर 14 फरवरी को ये खबर पूरे देश में जाती थी कि सैनिकों ने लोगों को पकड़ के मारा। और तो जब आप बॉम्बे में आके आपने काम करना शुरू किया या मुंबई में आके आपने काम करना शुरू किया, तो उस समय आपको लगता था कि यार गड़बड़ हो सकती है, लेकिन कभी हुई नहीं। कभी इस तरह की कोई गड़बड़ शिवसेना की तरफ से नहीं हुई। हालांकि वो जो इन लोगों का इस तरह का काम था वो चलता रहा। और जो मेरा कार्टून के ऊपर उन्होंने हल्ला किया है, वैसे ही ना जो उनकी तरह दिखते हैं, जो एकनाथ शिंदे की तरह दिखते हैं और कहाँ पर डांस कर रहे हैं किसी रैली में, तो उनके ऊपर भी केस डालना और इस तरह से मतलब गुस्सा किया था कि इस तरह से मेरे जैसे देखकर वो आप कैसे नाच सकते हो इस तरह से। अगर महाराष्ट्र में बार्बर कम्युनिटी जो है 1 हफ्ते के लिए स्ट्राइक पे चली जाए तो 70% महाराष्ट्र
दिखने लग जाएगा। क्या ऑफेंस लेने की बात है यार इसमें। अभी कामरा भाई पे भी डालने वाला, अमित शाह डालने वाले हैं कामरा भाई पे भी। हमारे लीगल सिस्टम में मतलब अपार जैसे हम उम्र है, मेरी जो लॉयर है आरती वो भी हम उम्र है, तो उसमें क्या होता है कि इनका प्रोबोनो मतलब प्रोबोनो ही है कि मतलब वो थोड़ा ट्रैवल करेंगे, मतलब एक इंडिगो से चले जाएंगे, जंगली सैंडविच खा लेंगे। तो अगर आप कोई बड़े लॉयर का प्रोबोनो भी देखें, हम कहाँ अफोर्ड कर पाएंगे भाई? कुणाल, यू रेज्ड अ वेरी वैलिड पॉइंट कि भोपाल में एक सज्जन है हेमंत मालवी, तो वो केवल अपने सुख के लिए वो कार्टून बना के फेसबुक वगैरह पे डाला करते है ना। वो कहीं पब्लिश करने वाला नहीं है उनका, वो अपना काम करते हैं और खाली टाइम में वो ये काम करते हैं। उनका एक कार्टून वायरल हो गया, उस पे आरएसएस के एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। अपार को तो पता ही होगा। तो उसमें जो प्रो बोनो हम लोगों को बाहर ये खबर जो सुनाई दी गई कि वो प्रो बोनो है, तो मैं हेमंत से मिलने गया, तो हेमंत ने बातचीत में बताया कि वो प्रो बोनो में कितना पैसा खर्च हो गया। तो वो कहीं से भी प्रो बोनो नहीं लग रहा था भाई, वो बहुत कम पैसा नहीं था, वो बहुत ज्यादा अमाउंट था। मतलब आई डोंट वांट टू से कि ये गलत है, बट ठीक है, वो अपने 60s, लेट 60s या अर्ली 50 जो भी वो इतने साल काम कर रहे हैं, तो उनका ट्रैवलिंग का जो भी होगा रूटीन वैसे ही होगा। बट हम जो बिल बना के जीएसटी पहले भर के फिर पैसे लेने वाले जो आर्टिस्ट है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे वो सब। वकील तो अपना काम कर रहे हैं, उनको क्या दोष दें? काम तो मोदी नहीं कर रहा अपना, मोदी को बोलो। उसका काम नहीं है कि वो केस वेस करे बच्चों के ऊपर। सीधी सी बात है यार, उसमें क्या है? हाँ। वकील के पास तो केस जाएगा, पैसा लेगा। बहुत सारे वकील प्रो बोनो करते हैं, बहुत सारे, मतलब मैं कुछ देखिए, मैं तो नॉन प्रॉफिट भी हूं, तो मतलब मुझे चंदा भी देते हैं लोग ये चीज फ्री में करने के लिए। मेरे हिसाब से आज की डेट पे वकील काफी सपोर्टिव है आर्टिस्ट के। बट देखिए इसमें थोड़ी दिक्कत है, सीनियर एडवोकेट्स जो हैं, अगर वो उसी जगह पे हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में है या दिल्ली हाई कोर्ट में है, वो मुफ्त में कर लेते हैं केस। वो अपना दे विल नॉट चार्ज अ पेनी एक्चुअली। मतलब मेरे एक्सपीरियंस में मैंने काफी काम करवाया है बड़े बड़े वकीलों से फ्री में, मुफ्त में। पर अगर उन्हें कहीं ट्रैवल करना पड़े, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, बिजनेस क्लास का टिकट देना पड़ता है। तो वो खर्चा अफोर्ड कर पाना ऑब्वियसली किसी आर्टिस्ट के बस की बात नहीं है। स्टैंड अप कॉमिक्स की तो बिल्कुल नहीं है, वो तो बिजनेस क्लास चाहिए। अब किसको अच्छा लगेगा कि वो सेकंड क्लास में चद्दर ओढ़ के कपिल सिब्बल सोया हो, कोई उठा के देखे सिब्बल साहब आप कहाँ जा रहे हैं? कामरा का केस है, कामरा का केस है, मैं सांगली में जा रहा हूँ। आपके लिए जैन ऑप्शन बुक किया गया। तो यार उनका कुछ है भाई स्टेटस, वो तो अपना मेंटेन करेंगे। खैर, थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस। आई थिंक वी गॉट अ ग्रेट एपिसोड। मैं आप सबको लिंक भेजूंगा रिलीज करने से पहले। थैंक यू सो मच राहुल गांधी, अमित देशपांडे, नीमो यादव, पुलकित, गौरव, अपार, थैंक यू अपार भाई, मंजुल जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। इसकी एडिटिंग तगड़ी, इसकी एडिटिंग उससे करा ना जिसने इंटरस्टेलर एडिट करी है ना। अपार भाई का वर्कलोड मत बढ़वाओ। मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है क्या हुआ है आज, मैंने किसने हिस्सा लिया है।